आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक और मिर्जा पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, बेल आइकन दबा कर रख लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे शेयर कर पाएँ। खबरों की शुरुआत में आप सभी लोगों से एक विनम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहूँगा कि सोशल मीडिया पर एक्सप्रेस की गई किसी भी खबरों पर इतनी जल्दी यकीन ना कर लिया करिए, ठीक है ना। क्योंकि सोशल मीडिया मतलब सुनी सुनाई बातें, ठीक है। और इसमें बहुत से विद्यार्थी जो है वो आश्चर्यचकित भी होते हैं, बहुत से डिप्रेस्ड भी हो जाते हैं, बहुत से खुश हो जाते हैं, बहुत से तकलीफ में आ जाते हैं, है ना। तो कहीं खुशी कहीं गम वाला जो है वो रेशियो बन जाता है। तो इससे बेहतर है कि सोशल मीडिया मतलब बकवास मीडिया, इससे दूरी बना लीजिए। या इस पर कोई भी खबरें अगर एक्सप्रेस हो रही हैं तो बिल्कुल भी इस पर ध्यान ही मत दीजिए कि जो चीज़ें हैं, अगर मान लीजिए कि कोई ऑफिशियल ट्विटर हैंडल वगैरह से अगर ट्वीट किया जा रहा है तब वो ऑथेंटिक है। लेकिन अब पता लगे कि कोई विद्यार्थी अपने फेसबुक अकाउंट से या किसी चीज़ से वो ट्वीट कर रहा है या बता रहा है तो वो बकवास है, ठीक है ना। उसमें आपको ज़्यादा इंटरेस्ट लेने की ज़रूरत नहीं है ठीक है। और छोड़िए इन सारी चीज़ों को और अपने मिशन पे, अपने लक्ष्य पे ध्यान दीजिए जो ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। उसके पहले आप सभी लोगों से एक गुजारिश और करना चाहूँगा। अभी तक तो 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला चल ही रहा है और नई सूची अब अभी तक 30 सितंबर सुनाई दे रही थी, लेकिन अब 15 अक्टूबर तक सुनाई दे रही है कि 15 अक्टूबर तक जो है वो आप लोगों को नई सूची देखने के लिए मिलने वाली है, ठीक। तो फिलहाल तो इसको छोड़ देते हैं परिस्थितियों पे, लेकिन बहुत सी बातें ऐसी भी निकल करके आ रही हैं कि विद्यार्थियों का पहले संपूर्ण समायोजन होगा, जो विद्यार्थी प्रभावित हो रहे हैं। अभी ये मामला चल ही रहा था कि वो विद्यार्थी भी खड़े हो गए जो सुपर टीटी भर्ती से बाहर हो गए थे, मतलब उनका चयन सूची में नाम नहीं आ पा रहा था। 1,46,460 इतने विद्यार्थी क्वालिफाई हुए थे, जिसमें से 34,390 विद्यार्थी टोटल क्वालिफाई हुए थे जनरल कैटेगरी के, मतलब अनरिजर्व कैटेगरी के, ठीक है ना। अब अनरिजर्व कैटेगरी के विद्यार्थियों की सीटें कितनी थी? समथिंग 30,000 के समथिंग, ठीक है ना। अब समस्या इस बात को लेकर के आ रही है कि जो विद्यार्थी बाहर हो गए थे, चाहे वो ओबीसी कैटेगरी के हों, चाहे एससी के हों, चाहे एसटी के हों, एसटी के तो कैंडिडेट मिले ही नहीं थे, ओबीसी, एससी और जनरल, ये तीनों वर्ग के विद्यार्थी मांग कर रहे हैं कि आपके पास पद रिक्त है, आप जो है 1,46,460 सभी विद्यार्थियों का संपूर्ण समायोजन कर दीजिए, मामला ही शांत हो जाए। कोई विद्यार्थी ना तो कोर्ट जाएगा, ना तो कोई विद्यार्थी धरना प्रदर्शन करेगा, ठीक है ना। और अंदर की खाने की बात यही है कि संपूर्ण समायोजन को लेकर के सरकार विचार भी कर रही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा छीछलेदर हो चुकी है इस भर्ती को लेकर के। तो गवर्नमेंट भी चाहती है कि इस भर्ती का प्रकरण जल्द से जल्द समाप्त हो। वैसे भी प्राथमिक शिक्षक भर्ती का नया विज्ञापन तो फिलहाल आने से रहा, ठीक है। और नया विज्ञापन आने के बाद भी ये विवाद समाप्त नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो विद्यार्थी बाहर होंगे वो सर्वोच्च न्यायालय जाएंगे, सर्वोच्च न्यायालय, सिंगल बेंच, डिवीजन बेंच, संविधान पीठ, पुनर्विचार याचिका, ये केस चलता ही रहेगा और शासन इसमें उलझा ही रहेगा। दूसरा ये, यदि संपूर्ण जो है समायोजन करते हैं उन विद्यार्थियों का जो विद्यार्थी कंपटीशन से बाहर हो रहे हैं, ठीक है ना, अगर उन विद्यार्थियों का जो है समायोजन किया जाएगा तो वो विद्यार्थी भी मुखर हो जाएंगे, फिर वो विद्यार्थी भी कोर्ट चले जाएंगे कि अगर इनको बाहर करके भी अंदर लेना था, ठीक है, फिर से चयन सूची बनानी थी, पद रिक्त है, तो हम लोग क्या ऐसे ही रह गए? इन विद्यार्थियों का भी संपूर्ण समायोजन हो गया, फिर कल्याण हो जाएगा। और ये जो राय मसुरा है ना, वो महाधिवक्ता, अपर महाधिवक्ता लेवल के वकीलों ने शासन को दिया है, ठीक। तो आप लोगों को एक गुप्त खुशखबरी मिल भी सकती है कि आप लोगों का संपूर्ण समायोजन हो जाए, ठीक है ना। 1,46,460, 69,000 उसमें से हो गए थे और लगभग इतने ही विद्यार्थी वो बाहर भी हुए थे, ठीक है ना। तो देखते हैं क्या चीज़ें बन सकती हैं। अभी तो फिलहाल यही जानकारी निकल करके आ रही है कि समायोजन को लेकर के जब मुख्यमंत्री महोदय ने बातचीत की थी, पूछा था,
कि आप एक प्रस्ताव बनाइए। इस पर अधिकारियों का यही मंतव्य था कि ये मामला फिर सर्वोच्च न्यायालय तक जा सकता है, ठीक, क्योंकि वो विद्यार्थी भी खड़े हो जाएंगे फिर, और जो याचिका से पास होकर के आए हैं उन विद्यार्थियों का समायोजन तो होना ही होना है, ठीक है ना। क्योंकि गवर्नमेंट इसलिए टाल मटोल कर रही थी कि वो सिंगल बेंच का आर्डर था जो हमारी याचिका पे था, लेकिन बाद में उसको हमने डिवीजन बेंच में रिप्लाई करवा दिया, वहाँ से भी वही आदेश आया। तो अब तो ये गवर्नमेंट को जो है करना ही पड़ेगा। लेकिन उनको दिक्कत ये आ रही थी कि अभी 6800 का मामला चल ही रहा है, बाद में पता लगा कि 2290 विद्यार्थियों का अगर हमने नियुक्ति पत्र हमने दे दिया तो फिर दिक्कत होगी, है ना। तो इसलिए थोड़ा सा टाल मटोल कर रहे थे, लेकिन अब तो करना ही पड़ेगा, अब तो कहीं नहीं जा सकते ना। तो आप लोगों को संपूर्ण समायोजन का भी एक विकल्प मिल सकता है, और प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन आप लोगों को 2026 या 27 में देखने के लिए मिलेगा। इसके पहले फिलहाल उम्मीद नहीं है। इसी बीच में विद्यार्थियों ने जूनियर की भर्ती के लिए भी मांग शुरू कर दी है, क्योंकि अब प्रमोशन जो हुआ था वो उनका डिमोशन क्या पता नहीं, लूज पता नहीं क्या क्या होगा, है ना। उनके नौकरी पे ही संकट आ गया तो प्रमोशन की लिस्ट भी कबाड़ा में गई, ठीक। अब समस्या इस बात को लेकर के आ रही कि जो पद रिक्त हुए थे, जिनको नियुक्ति के माध्यम से, प्रतिनियुक्ति के माध्यम से या प्रमोशन के माध्यम से भरा गया था, वो पद तो अब रिक्त हो जाएंगे, फिर तो दिक्कत होगी ना। और जो विद्यार्थी नए आएंगे उनका तुरंत ही प्रमोशन तो कर नहीं सकते, कम से कम 4 से 5 साल लगेगा उसमें, है ना। तो वो पद तो रिक्त रहेंगे, फिर जूनियर की जो है पढ़ाई कैसे मुमकिन होगी, ये भी एक समस्या है। इसलिए अब विद्यार्थी मांग कर रहे हैं कि जूनियर की भी वैकेंसी को क्लियर किया जाए, ठीक। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि बहुत जल्दी ही आप सभी लोगों के लिए इसके लिए शासनादेश भी देखने के लिए मिलने वाला है। और अभी तक अध्यक्ष को लेकर के जो जानकारी प्राप्त हुई है शिक्षा सेवा चयन आयोग से, कि शासन इस पे मंथन कर रहा है, विचार कर रहा है, और यथाशीघ्र ही बिना विवादों रहित, ठीक है ना, बिना विवाद के वो करना चाहते हैं कि अध्यक्ष जब भेजे जाए, नियमावली जब तैयार करके भेजी जाए, तो उसमें किसी प्रकार का कोई विवाद शेष न रहे, और विवाद के कारण ही अध्यक्ष का जो चयन प्रक्रिया है, मतलब जो उनकी नियुक्ति की प्रक्रिया है, वो थोड़ा सा डिले हो रही है। लेकिन ये ज़्यादा डिले नहीं होने वाली कि अगस्त बीत जाए, ठीक है ना, अगस्त नहीं बीतेगा, इसके लिए आप परेशान बिल्कुल मत होइए, निश्चिंत रहिए इसके लिए, ठीक है। हम सभी लोगों ने भी कल शिक्षा सेवा चयन आयोग में बातचीत की थी इस मुद्दे पर, तो वहाँ पे जो सचिव महोदय हैं उन्होंने इस बात को स्पष्ट कर दिया था कि शासन बहुत जल्दी ही भेज रहे हैं अध्यक्ष को, क्योंकि शासन से वार्ता हो गई है और अध्यक्ष का नाम भी डिक्लेयर हो चुका है। यथाशीघ्र आप लोगों को शासनादेश देखने के लिए मिल जाएगा। हमने कहा सर अगर अगस्त बीत गया तो क्या, नहीं, अगस्त नहीं बीतेगा, इसी अगस्त में ही अध्यक्ष जो है और परीक्षा नियंत्रक ये भेज दिए जाएंगे, ठीक है ना। और आप लोगों को एग्ज़ाम डेट भी इसी अगस्त में देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि अभी 9 दिन शेष है, ठीक है। तो इसके लिए आप लोग परेशान बिल्कुल मत होइए, अपनी तैयारियों में लगे रहिए। टीजीटी पीजीटी 2022 के लिए भी प्रक्रियाएं चल रही हैं, साथ ही साथ टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के जो कोर्ट केसेस थे उनमें जो वकील वगैरह हैं, ठीक है ना, वो भी नामित हो गए हैं। ये खुशखबरी है आप सभी लोगों के लिए, ठीक है। और जो माध्यमिक का केस देखेंगे उनके पास सारी फाइलें डिक्लेयर करके भेज दी गई हैं कि ये कोर्ट केसेस है, ये आप आज तक की हियरिंग हुई है, कंप्लीट चीज़ें, और 5 सितंबर को आप लोगों को ये डेट देखने के लिए मिल सकती है जो हम लोगों की याचिका है, ठीक है। और इसी याचिका, इसी डेट पे हम लोग इसको फाइनल कराने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक। आप सभी लोगों के लिए नियुक्ति का आदेश लेकर के आना एक बहुत बड़ी चुनौती है। और साथ ही साथ मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि नियुक्ति का आदेश होने के बाद हम लोगों की कोशिश यही होगी, क्योंकि अक्सर ये चीज़ें देखी जाती हैं कि वकील कहते हैं कि आप याचिका खारिज कर दीजिए, ठीक है ना। जब आदेश हो जाता है तो कहते हैं याचिका डिक्लेयर कर दीजिए, डिफ्यूज़ कर दीजिए। लेकिन अब समस्या इस बात को लेकर के आती है कि याचिका अगर खारिज कर दी जाएगी आदेश करके कि विद्यार्थियों को नियुक्ति दिया जाए, याचिका डिक्लेयर की जाती है। तो अगर याचिका डिक्लेयर होगी तो गवर्नमेंट या माध्यमिक शिक्षा विभाग डिवीजन बेंच जा सकता है, शिक्षा निदेशालय डिवीजन बेंच जा सकता है, फिर चले हम डिवीजन बेंच की लड़ाई लड़ें, है ना। तो इससे बेहतर है कि इन तमाम मामलों को तब तक जो है चलने दिया जाए जब तक कि नियुक्ति प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती।
नियुक्ति प्रक्रिया पूरी होने के बाद अगर 2-4 महीने बीत जाते हैं तब फिर उतना दिक्कत उसमें नहीं आएगी। यही स्ट्रेटजी है और यही वकील से मिलकर के हम लोगों ने बातचीत भी की है। तो हम उम्मीद करेंगे कि आप सभी लोग भी थोड़ा सा सहयोग जरूर करेंगे, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके LT ग्रेड जीआरसी प्रवक्ता, खंड शिक्षा अधिकारी, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से आने वाली तमाम उन भर्तियों के बारे में जिसका विद्यार्थी को बेसब्री से प्रतीक्षा है। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि आयु सीमा की छूट को लेकर के, आयु सीमा की छूट मैं आप लोगों को बता दूं, कैबिनेट की मीटिंग में ये प्रस्ताव अवश्य ही रखा जाएगा और विद्यार्थियों को आयु सीमा की छूट मिलेगी, क्योंकि नाराजगी बहुत ज़्यादा है विद्यार्थियों में। गवर्नमेंट भी इस बात को अच्छी तरीके से जानती है और कल हम सभी लोगों की बातें जो है वो उप मुख्यमंत्री श्री ब्रिजेश पाठक जी के माध्यम से मुख्यमंत्री महोदय तक पहुंचाई गई और उनसे ये रिक्वेस्ट किया गया था कि विद्यार्थियों को एज रिलैक्सेशन, चाहे वो UP-SSSC हो, चाहे UP-PSC हो, चाहे आपका शिक्षा सेवा चयन आयोग, ये सभी जगहों से विद्यार्थियों को एज रिलैक्सेशन के लिए शासनादेश जल्द से जल्द जारी किया जाए। और आप लोगों को मैं पूरी तरीके से यकीन के साथ कह सकता हूँ कि जिस तरीके की वार्ता जो है उप मुख्यमंत्री महोदय के साथ हुई थी और उन्होंने आश्वस्त किया था कि विद्यार्थियों का हित प्रभावित नहीं किया जाएगा, उन्हें आयु सीमा में छूट अवश्य ही दी जाएगी, क्योंकि विज्ञापन अगर डिले हुआ है या किसी कारणवश विज्ञापन नहीं आ पाया है तो जाहिर सी बात है इसमें विद्यार्थियों का कोई दोष नहीं। शासन के हाथ में है कि वो आयु सीमा की छूट दे सकें, विद्यार्थियों को मौका दे सकें, तो मुख्यमंत्री महोदय को इसके विषय में अवश्य अवगत कराया जाएगा। हम आपको यकीन के साथ कह सकते हैं कि आप लोगों को बहुत जल्दी ही एज रिलैक्सेशन का नोटिस देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। आप लोग इसके लिए परेशान बिल्कुल मत होइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके LT ग्रेड और जीआरसी प्रवक्ता के लिए। तो LT ग्रेड जीआरसी प्रवक्ता का जो प्रकरण है वो प्रकरण आप सभी लोगों का इस समय ठंडा पड़ गया है। ठंडा इसलिए पड़ गया है कि आयोग को प्रस्ताव भेजा माध्यमिक शिक्षा विभाग ने, ठीक, और आयोग ने वहाँ पे दो चीज़ों पर जो है वो आपत्तियाँ दर्ज करा दी कि हम 2 चरण की कराना चाहते हैं। अब 2 चरण के लिए फिर से सिलेबस तैयार किया जा रहा है, ठीक है। सिलेबस तैयार करने के लिए इनको 7 दिन का वक्त दिया गया है। अब सिलेबस तैयार होगा, उसको शासन के पास अप्रूवल के लिए भेजा जाएगा। और शासन भी इस चीज़ को अच्छी तरीके से जानता है कि अगर हम LT ग्रेड को तब्दील करते हैं तो TGT को भी तब्दील करना पड़ेगा। इसलिए अब शिक्षा सेवा चयन आयोग के बारे में भी विचार होने लगा है, ठीक है ना। लोक सेवा आयोग से ये, क्योंकि लोक सेवा आयोग चाहता है कि ये वैकेंसी उठा करके शिक्षा सेवा चयन आयोग को दे दी जाए, ठीक है ना। और इसके विषय में डिसीजन लेने का अधिकार केवल और केवल कैबिनेट को है। कैबिनेट जब तक डिसीजन लेगा नहीं तब तक शिक्षा सेवा चयन आयोग को वैकेंसी दी नहीं जा सकती, ठीक है ना। या तो फिर ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरपर्सन थे या जो सदस्य थे वो इस चीज़ की संतुष्टि करें, चलो भाई ठीक है, आप शिक्षा सेवा चयन आयोग को राजकीय विद्यालयों की भर्तियाँ दे सकते हैं, ठीक है ना। तो इस पर भी विचार किया जाएगा। असिस्टेंट प्रोफेसर सहायता प्राप्त महाविद्यालयों की भर्ती तो शिक्षा सेवा चयन आयोग करेगा ही, तो GDC की वैकेंसी भी इनको ही दी जा सकती है, ठीक है ना, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज का। तो अब इस पे भी विचार विमर्श होने लगा है। लेकिन हम सभी लोगों का जो ये प्रयास है कि वैकेंसी अगर LT ग्रेड जीआरसी प्रवक्ता की क्लियर हो रही है तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से क्लियर हो, क्योंकि इनकी पंचुअलिटी ज़्यादा होती है, ठीक है ना। विज्ञापन जारी होने के 2 से 2.5 महीने के बीच में हम लोगों को पेपर भी मिल जाएगा और उसके 3 महीने के अंदर हम लोगों को परिणाम भी मिल जाएगा, ठीक है ना। ये पंचुअलिटी लोक सेवा आयोग में होती है। ज़्यादा दिन परिणाम डिले नहीं होता और ज़्यादा दिन परीक्षा डिले नहीं होती, ठीक है ना। उनका एक तय शेड्यूल होता है, उसी के अनुसार वो काम करते हैं। लेकिन अगर अन्य संस्थानों को दे दिया जाए तो अभी तक तो इन्होंने 3 परीक्षाओं की ही स्ट्रेटेजी बनाई हुई है, ठीक है ना, 3 से 4 परीक्षाओं की। पता लगे कि अगस्त तो बीतने को है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 4 महीने बचेंगे। इन 4 महीनों में फर्मों का चयन करना, साथ ही साथ बुकलेट बनवाना और उसके बाद सेंटरों का निर्धारण, फिर परीक्षा और उसके बाद परिणाम, ठीक है ना। तो इन प्रक्रियाओं में उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को दिक्कतें हो सकती हैं। वो TGT PGT देखे, असिस्टेंट प्रोफेसर देखे कि UP-TET देखे। इसलिए शिक्षा सेवा चयन आयोग के जो सचिव महोदय हैं उन्होंने शासन को स्पष्ट कर दिया है कि हमारे पास काम का बोझ वैसे भी ज़्यादा है और अध्यक्ष चुनाव भेजने की वजह से हम लोगों को और भी दिक्कतें हो रही हैं। तो यथाशीघ्र आप अध्यक्ष भेजिए, कम से कम जो पेंडिंग काम है वो तीव्र गति से आगे बढ़ सके।
उसके बाद ही हम नई प्रक्रियाओं पर विचार कर सकते हैं। तो फिलहाल जो इसके लिए उत्तरदायी अधिकारी हैं, जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, उनसे जब हम लोगों ने पूछा कि क्या पॉसिबिलिटी बनती है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग को LTGIC दी जा सकती है, तो उन्होंने एक बात को स्पष्ट कर दिया कि इस बार का विज्ञापन तो फिलहाल उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को ही जारी करना पड़ेगा। उसके बाद की अगर कोई प्रक्रिया बनती है तो उसमें कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन इस बार का विज्ञापन, क्योंकि ऑनलाइन फॉर्मेट पे जो अध्याचन भेजे गए हैं, ठीक है ना, और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने जिस फॉर्मेट में मांगा था उसी फॉर्मेट पे उनको अध्याचन भेजा गया है। और शासन भी बार बार डिक्लेयर करता रहा है कि नहीं, शिक्षा सेवा चयन आयोग नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ही विज्ञापन जारी करे। ठीक, जिम्मेदारी उन्हीं को दी गई है। तो ये प्रक्रिया आप सभी लोगों की यथाशीघ्र ही हम लोग फाइनल करा लें, इसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं। आप सभी लोग भी थोड़ा सा पंक्चुअलिटी दिखाइए और अधिकाधिक संख्या में लोगों को वीडियो शेयर किया करिए, ताकि हम भी बेहतरीन कार्य कर सकें, हम भी बेहतरीन ढंग से आप सभी लोगों के साथ मिल करके आप लोगों के लिए सार्थक परिणाम ला सकें। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके यूपी कांस्टेबल री एग्ज़ाम को लेकर के। यूपी कांस्टेबल री एग्ज़ाम कल से स्टार्ट हो रहा है और बहुत से विद्यार्थी इस बात को लेकर के चिंतित हैं कि पता नहीं प्रश्न पत्र इस बार कैसा होगा। तो प्रश्न पत्र आप लोगों को मीडियम ही देखने के लिए मिलने वाला है और इसमें नॉर्मलाइजेशन की भी प्रक्रिया होगी। और किस तरीके की नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया होगी उसका प्रेजेंटेशन गवर्नमेंट को अधिकारियों ने दे भी दिया है। ठीक, किसी भी विद्यार्थी का हित नहीं प्रभावित होगा। अगर आपको टफ पेपर मिलता है तो भी आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, आपकी मेरिट कम जाएगी। अगर किसी को बहुत आसान पेपर मिल जाता है, उसकी बहुत अच्छा पेपर चला जाता है, तो उसकी भी मेरिट उतनी ही जाएगी। ठीक है ना, नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया में हर विद्यार्थी का हित का ध्यान रखा जाएगा, उसके लिए आपको चिंतित होने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। इसकी प्रक्रिया के समाप्त होने के उपरांत आप लोगों को 15 अक्टूबर के पहले एक उत्तर प्रदेश SI की भर्ती, दरोगा की भर्ती आप लोगों को अवश्य ही देखने के लिए मिलने वाली है और इसमें पदों की संख्या 7500 से लेकर के 9500 तक हो सकती है। ठीक, और UPPCL ने भी शासन को एक पत्र लिखा है, जो UPSSC को भर्ती दी गई थी, कि इस भर्ती को लेकर के फिर से जो है UPPCL को ही दे दिया जाए। तो ये भी आप सभी लोगों की एक विजय है। ठीक है ना, LD ग्रेड GIC प्रवक्ता के लिए और खंड शिक्षा अधिकारी तो पूरी तरीके से जो है वो भविष्य के गर्त में चला गया है, क्योंकि खंड शिक्षा अधिकारी का विज्ञापन तो वैसे भी लोक सेवा आयोग जारी जल्दी नहीं करना चाहता और शासन भी नहीं चाहता कि जल्दी से उन अधिकारियों की नियुक्तियां हो जाए। ठीक है ना, लेकिन अब जो बात सामने आ रही थी कि 80 पद हैं, 90 पद हैं, नहीं, इसमें 225 पद हैं। आप लोगों को विज्ञापन 225 पदों पर ही देखने के मिलेगा, इससे कम पदों पर आप लोगों को विज्ञापन देखने के लिए नहीं मिलने वाला है। कितनी भी नियुक्तियां, प्रतिनियुक्तियां, जो है प्रमोशन, दुनिया भर का ये सारी चीज़ें हुई हो, वो अलग चीज़ है, लेकिन अध्याचन 1369 पदों का था और जब वो पद समाप्त हो गए धीरे धीरे करके प्रमोशन वगैरह, दुनियादारी, तो भी आप लोगों को 225 पद देखने के लिए मिलने वाले हैं। इतनी बड़ी वैकेंसी कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है ना, पद तो एक ही चाहिए। तो खंड शिक्षा अधिकारी के लिए भी आप लोगों को मेहनत करनी होगी और ये अपॉर्चुनिटी आप लोगों को सितंबर में मिलने चल रही है। मतलब ये विज्ञापन आपका सितंबर में अवश्य ही आ जाएगा। ठीक, तो चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग 97214185 पर हमारे नोट्स भी प्राप्त कर सकते हैं, साथ ही साथ अपने प्रतियोगी जीवन की समस्याओं को भी हमसे डिस्कस कर सकते हैं। धन्यवाद, आप सभी का दिन शुभ हो।